Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, hello, नमस्ते, केम छो, अस्सलाम वालेकुम UFC फाइट फैंस, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल UFC नाउ हिंदी पे। दोस्तों आज काफी इंटरेस्टिंग, शॉकिंग, धमाकेदार अपडेट्स लाए हैं आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना है। अगर चैनल पर नए हो, UFC कंटेंट हिंदी में देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक शॉकिंग अपडेट के साथ। तो गाइस, हमजा चिमाएव के टीम मेंबर ने एक चीज का खुलासा किया है कि फूड पॉइजनिंग का कुछ भी इशू नहीं था हमजा चिमाएव को। ये जो रूमर्स फैल रहे थे कि फूड पॉइजनिंग के चक्कर में हमजा चिमाएव हॉस्पिटल में चला गया और फाइट कैंसिल हो गया, उसको फाइट से पुल आउट करना पड़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूड पॉइजनिंग का कुछ भी केस नहीं है, ना ही मतलब कुछ ऐसा रूमर जो फैल रहा है वो सच है। दोस्तों यहाँ पर उनका टीम मेंबर का कहना है कि हमजा चिमाएव को कुछ सीरियस हेल्थ इशू हुए हैं, जिसके वजह से उसको फाइट से पुल आउट करना पड़ा एंड उसके वजह से ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो फूड पॉइजनिंग का कोई भी इशू नहीं है, ये बस एक रूमर से फेक न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ क्या मतलब उसको प्रॉब्लम है, क्या सीरियस हेल्थ इशू है जिसके वजह से उसको हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, जिसके वजह से उसका फाइट होते होते नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है ना उन्होंने ना उनके टीम मेंबरों ने। लेकिन हमें लगता है कि भाई फ्यूचर में तो पता चल ही जाएगा कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसके वजह से इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको मिस करना पड़ा। खैर भाई, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं और प्रे ही कर सकते हैं कि हमजा चिमाएव जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड प्रॉपरली ठीक हो जाए, जो भी एक्चुअल में उनको हेल्थ इशू है ना उसका जड़ से मतलब खत्म कर दे। तो भाई आई होप कि भाई वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड लंबे समय तक वो फाइट करते हुए नजर आए। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं एक और शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस, बॉक्सिंग वर्ल्ड को लग गया है शॉक एक शॉकिंग न्यूज़ के चलते। 1 साल का बैन लग गया है रायन गार्सिया को। क्यों? क्योंकि भाई ड्रग टेस्ट उनका पॉजिटिव निकला है। लेकिन ड्रग टेस्ट के लिए तो यहाँ पर रायन गार्सिया कहना है कि भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने क्लेम भी किया है कि ड्रग टेस्ट में वो नेगेटिव ही आएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये दावा गलत हो गया क्योंकि ड्रग टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए और जो फाइट उन्हें लड़ रहा था अगेंस्ट डेविन हैनी, जहां पर उनको विक्ट्री हासिल हुआ था, उस रिजल्ट को भी ओवरटर्न कर लिया गया है एंड उनको 1 साल का बैन भी लगा दिया गया है। मतलब 1 साल तक बॉक्सिंग रिंग में वो नजर नहीं आएंगे। एंड इस चीज़ के लिए मतलब रायन गार्सिया का कहना है कि बस बॉक्सिंग से मेरा मन उठ गया है, रस पानी खत्म हो गया है, अब मुझे बॉक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं जाऊंगा UFC में, मैं MMA फाइट करूंगा। खैर अब देखना होगा भाई क्या रायन गार्सिया क्या सच में UFC में फाइट करेंगे, क्योंकि अब बॉक्सिंग तो 1 साल के लिए भूल ही जाओ। एंड गाइस, अगर यहाँ पर रायन गार्सिया फाइट करेगा UFC के अंदर में, क्या यहाँ पर टिक पाएंगे रायन गार्सिया? देखो स्किल्स तो है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत शायद जितना वो बोलते हैं कि MMA भी वो कर सकते हैं, वो मिक्स मार्शल आर्ट में भी फाइट कर सकते हैं। खैर देखना होगा अगर UFC में सच में उनका एंट्री होता है तो क्या होगा उनका, मतलब पहला डेब्यूट फाइट किसके साथ होगा, ये भी देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मजा आएगा। खैर अब ये तो बातें चल रही है, अब फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा पता नहीं। अब पता नहीं रायन गार्सिया UFC में फाइट करेगा या नहीं करेगा, अब कितने पैसे मिलेंगे। अब बॉक्सिंग जैसा तो पैसा उसको मिलेगा नहीं, बट इतना तो झेलना ही पड़ेगा क्योंकि भाई एक तो ड्रग के साथ में उनका नाम जुड़ गया है और 1 साल का बैन भी लग गया है, बॉक्सिंग भी नहीं कर सकता। तो भाई अभी जितना मिलेगा उतने में उसको खुश रहना पड़ेगा। तो कैसे आपको क्या लगता है अगर रायन गार्सिया फाइट करता है UFC में तो उसका डेब्यूट फाइट किसके अगेंस्ट होना चाहिए? भाई आप जरूर से कमेंट कर देना कौन सा ओपोनेंट सही रहेगा रायन गार्सिया के लिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, एक चीज को लेकर काफी समय से डिबेट चल रहा है, क्या एलेक्स पोआटन परेरा फाइनली बन गया है द फेस ऑफ UFC? अब दोस्तों जब भी UFC को प्रॉब्लम होता है ना भाई, तो एक नाम ही मतलब निकल कर आता है, एलेक्स पोआटन परेरा। भाई एक ऐसा फाइटर जो हमेशा रेडी रहता है फाइट करने के लिए, इवन UFC 300 में टूटे हुए उंगलियों के साथ, तो आप सोच सकते हो उसने फाइट किया। तो भाई ये कोई जोक नहीं है भाई। और अब दोबारा 2 हफ्ते के शॉर्ट नोटिस पे एक चैंपियन अपना टाइटल को डिफेंड करेगा, वो भी वेट कट करेगा 20 पाउंड से भी ज़्यादा। तो भाई आप सोच सकते हो कि भाई वो कितना बड़ा मतलब लेवल पे पहुंच गया है एंड रिस्क लेना भी उसको आता है। एंड वो कहता भी है कि भाई अगर कोई UFC में चैंपियन है जो रिस्क लेना जानता है तो वो है एक पोआटन, यानी कि मैं। एलेक्स परेरा ने खुद कहा है कि भाई मुझे रिस्क लेना आता है एंड इसीलिए मैं आज इस लेवल पे पहुंच गया हूं। एंड आप सोच सकते हो भाई किस लेवल पे पहुंच गया है, जिस लेवल पे पहुंचने के लिए हर एक फाइटर को इतने फाइट लड़ने पड़ते हैं। UFC में आए हुए उसको कितने ही साल हुए हैं
मतलब 2 डिवीजन का चैंपियन बन चुका है, 7 से 8 फाइट की है और देखते देखते 2 डिवीजन का चैंपियन हो गया है। एंड भाई अपना टाइटल अब कुछ दिन बाद वो डिफेंड भी करने वाला है एक रीमैच अगेंस्ट जीडी प्रोहास का। एंड दोस्तों यूएफसी का मानो तो भाई जब जब यूएफसी फंसा है तब तब एलेक्स परेरा ही ने उनको बचाया है। मतलब फोन घुमाओ एलेक्स परेरा को पाओ। एंड एलेक्स परेरा किसी चीज के लिए ना नहीं करता, जो डेना व्हाइट को काफी पसंद तो आता ही है। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना पॉपुलैरिटी उसको मिला है, साथ साथ कितना पैसा उसको मिल रहा है। आप सोच सकते हो भाई, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किस हद तक उसको पैसे मिल रहे हैं, मतलब किस लेवल पहुंच गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अब बन चुका है यूएफसी का फेस। क्योंकि भाई एलेक्स परेरा की फाइट देखने के लिए कौन इंतजार नहीं करता। भाई एक ऐसा फाइटर जो ज़्यादा ट्रैश टॉक भी नहीं करता, फिर भी इतना पॉपुलैरिटी उसको मिल गया है कि मतलब भाई आप शायद कॉनर मैकग्रेगर भी धीरे धीरे फेड होते हुए जा रहे हैं, मतलब धुंधला होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एलेक्स परेरा चारों तरफ में छाए हुए हैं। भाई बैक टू बैक बड़े बड़े इवेंट को वो कर रहा है यहाँ पर, मतलब अपना फेस दे रहा है। UFC 300, UFC 303, भाई कमाल है। तो आपको क्या लगता है, क्या सही में एलेक्स परेरा बन गया है फाइनली द फेस ऑफ UFC? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस एक और शॉकिंग अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो डेना व्हाइट ने खुलासा किया है एक चीज का कि फ्रांसिस इंगानू वर्सेस जॉन जोन्स के फाइट के लिए काफी कड़ी मशक्कत की। यहाँ पर UFC ने अपना सारा पावर भी इस्तेमाल किया। डेना व्हाइट चाहते थे इस फाइट को कराने के लिए, अच्छी खासी ऑफर भी दे रहे थे, लेकिन फ्रांसिस इंगानू ने फाइट करने से साफ तौर से कर दिया था इनकार। एंड काफी लोग जो बोल रहे थे कि फ्रांसिस इंगानू से डर गया है जॉन जोन्स, जिसके वजह से वो कमबैक नहीं कर रहा था। एंड जैसे ही यहाँ पर फ्रांसिस इंगानू ने UFC को छोड़ा, PFL को ज्वाइन किया, उसके बाद ही यहाँ पर जॉन जोन्स ने कमबैक किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेना व्हाइट का कहना है कि हमने तो ऑफर किया था, लेकिन रिजेक्ट किसने किया फाइट को? फ्रांसिस इंगानू ने, जॉन जोन्स नहीं। जॉन जोन्स तो चाहता था फाइट करने के लिए, लेकिन फ्रांसिस इंगानू ने ही फाइट को रिजेक्ट कर दिया और उसने ही UFC को छोड़ दिया उसके बाद। लेकिन दोस्तों आप इमेजिन करो, डेना व्हाइट कह रहा है कि जरा सोचो क्या होता अगर फ्रांसिस इंगानू वर्सेस जॉन जोन्स का फाइट होता। फ्रांसिस इंगानू को सीरियल गन को बीट करने में उसका हालत खराब हो गया भाई, हवा निकल गया। 5 राउंड तक उसका तो भाई मतलब पूरा बैंड ही बच गया था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन यही चीज जॉन जोन्स और फ्रांसिस इंगानू का अगर फाइट होता तो क्या लगता है आपको, रेसलिंग में इतना डोमिनेट कर पाता जॉन जोन्स को? भाई बिल्कुल नहीं, मैं तो लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, स्ट्राइकिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता था, लेकिन अपने ग्रैपलिंग टेक्निक से उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता और इजीली फ्रांसिस इंगानू को ग्राउंड में ले जाके वो बीट कर देता। लेकिन जिस तरीके से, जरा इमेजिन करो, डेना व्हाइट कह रहा है कि जिस तरीके से उसने सीरियल गन को बीट किया, 3 साल के बाद कमबैक कर रहा है और उसने ऐसे चुटकियों में सीरियल गन को बीट कर दिया और हैवीवेट चैंपियन बन गया जैसे कि बच्चों का खेलो। तो आप सोच ही सकते हो कि जिस सीरियल गन को बीट करने के लिए फ्रांसिस इंगानू का हवा निकल गया, उसको यूँ देखते ही देखते फिनिश कर दिया जॉन जोन्स ने। तो डेना व्हाइट का कहना है कि इसी चीज़ पे आप अंदाजा लगाओ कि फ्रांसिस इंगानू का क्या हाल होता। तो डेना व्हाइट का ये कहना है कि जो कह रहा था कि जॉन जोन्स डर गया फाइट करने से अगेंस्ट फ्रांसिस इंगानू, तो जॉन जोन्स स्टिल एक अनडिफीटेड फाइटर है और वो एक बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट है। उसके साथ जीतना इतना भी आसान नहीं है, एंड इसलिए फ्रांसिस इंगानू ने फाइट करने से रिजेक्ट कर दिया था। तो गाइस आपको क्या लगता है? आप भी थोड़ा इमेजिन करो क्या होता अगर जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस इंगानू का फाइट होता। आपको क्या लगता है, कौन मारता बाजी? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बात करते हैं एक लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस बहुत जल्द UFC सऊदी अरेबिया का इवेंट तो हमें देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर एक जो फाइट होने वाला था डैनियल रॉड्रिगेज वर्सेस कैल्विन गैस्टेलम, तो ये फाइट जो कि एक वेल्टरवेट बाउट के लिए फिक्स किया गया था, बट क्योंकि यहाँ पर वेट को मिस कर दिया कैल्विन गैस्टेलम ने, कि भाई वेट को लेकर उनको हमेशा इशू रहता ही है, दोबारा उन्होंने वेट को मिस कर दिया एक और बार। तो इसके वजह से यहाँ पर अब ये फाइट एक वेल्टरवेट नहीं बल्कि मिडिलवेट फाइट होने वाला है। हालांकि कैल्विन गैस्टेलम ने यहाँ पर डैनियल रॉड्रिगेज उनके टीम मेंबर से मतलब अप्रोच किया था एक कैचवेट बाउट करने के लिए, पर साफ तौर से इनकार कर दिया डैनियल रॉड्रिगेज और उनके टीम मेंबर्स ने कि भाई हम कैचवेट में तो फाइट नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि हम मिडिल वेट में फाइट कर लेते हैं, यानी कि 185 डिवीजन में फाइट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों कैल्विन गैस्टेलम जिनको 170 वेट में जाना था वेल्टरवेट के लिए, लेकिन 5 पाउंड ज़्यादा हो गए उनके, यानी कि 175 में पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये कैचवेट फाइट मतलब करना चाहते थे वो, बट डैनियल रॉड्रिगेज एग्री नहीं हुए। तो अब ये फाइट एक ऑफिशियल मिडिल वेट फाइट होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा मिडिल वेट डिवीजन को। खैर कितना इंटरेस्टिंग होगा मिडिल वेट का ये फाइट, आपको क्या लगता है? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।